नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 28 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 12,000 वर्ष बाद हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया, जो स्थित है। उत्तर था सी, इथियोपिया में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। उत्तर बी, 25 नवंबर को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाला, किसने संभाला। तो हमारे देश के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक 2025 संसद में गतिमान है। इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम देश में कब पारित हुआ। उत्तर बी, 2003 में आया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमारे देश में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 240 में किस केंद्र शासित राज्य को सम्मिलित करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ है। तो संसद में साथियों चंडीगढ़ के लिए 131वां संविधान संशोधन हो रहा है और अनुच्छेद 240 में उसको सम्मिलित किया जाएगा। छठा प्रश्न पूछा गया था, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप कार्यक्रम ACITI किस देश ने शुरू की। उत्तर होगा ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से कनाडा और आई से इंडिया। ACI ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया, यानी उत्तर हमारा डी, उपर्युक्त तीनों देशों संबंधित है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, ही मैन नाम से विख्यात किस अभिनेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उत्तर ए, धर्मेंद्र जी का। आठवां प्रश्न पूछा गया था, G20 लीडर्स समिट में पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में कितने वैश्विक पहल को प्रस्तुत किया। उत्तर 6, सी हमारा उत्तर था 6 पहल का, इनिशिएटिव का मोदी जी ने G20 दक्षिण अफ्रीका में प्रेजेंटेशन किया, प्रस्तुत किया। नौवां प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी होगी। उत्तर बी, जम्मू कश्मीर में। 10वां प्रश्न पूछा गया था, सार्वजनिक विवाद के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के किस सांसद ने इस्तीफा दे दिया। उत्तर ए, मार्जोरी टेलर ग्रीन ने। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में खबरों में रही पझायार नदी किस राज्य से होकर बहती है। उत्तर होगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पझायार एक नदी है साथियों, स्थानीय नदी है। इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है, इसी कारण से चर्चा में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में इसका उद्गम महेंद्रगिरी पहाड़ी है। महेंद्रगिरी पहाड़ी 800 मीटर की ऊंचाई से यह उतरती है, महेंद्रगिरी पहाड़ी से। हुआ क्या, नागरकोइल एक क्षेत्र है, नागरकोइल क्षेत्र में पझयार नदी सीवेज और बिना उपचारित पानी छोड़े जाने से प्रदूषित हो गई। मतलब ये जो हम लोग को नदी है पझयार नदी साथियों, ये वहां के स्थानीय लोगों के जल की निर्भरता का एकमात्र साधन था, जो इन कारणों से प्रदूषित हो गया है। इसी नाते यह चर्चा में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। पझायार नदी तमिलनाडु, कन्याकुमारी जिला, महेंद्रगिरी पहाड़ी से उद्गम, नागरकोइल में बिना उपचारित और सीवेज में प्रदूषण वाला पानी छोड़ा गया, चर्चा में है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अबुझ माडिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक ट्राइबल साथियों, और प्राचीन ट्राइबल, यहाँ उत्तर गलती से कर्नाटक हो गया, ध्यान मत दीजिएगा आप। छत्तीसगढ़ हमारा उत्तर है। अबुझ मारिया जनजाति, अबुझ माडिया या अबुझ मारिया जनजाति साथियों छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में नारायणपुर जिले में रहती है, जो सघन जंगलों में निवास करने वाली एक ट्राइबल है साथियों। वर्तमान में नक्सलवाद का प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है, इस नाते चर्चा में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। उत्तर होगा भूटान। भूटान और हमारे भारत के मध्य एक समझौता हुआ था, उसी के तहत टाटा कंपनी के द्वारा दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर, भूटान में। किस नदी पर पूछा जाए तो कुरीचू नदी, कुरीचू नदी, भारत और भूटान। और इसकी क्षमता कितनी रहेगी, 1125 मेगावाट क्षमता रहेगी, विद्युत उत्पादन की क्षमता रहेगी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, ऑसिंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है। उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। नाम में ये साथियों ऑस इंडेक्स, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य एक्सरसाइज है। 2025 में अभी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये साथियों रॉयल नेवी और हमारे इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ। प्रश्न पूछा गया है, मंगसीर बग्वाल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। उत्तर होगा बी, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य का एक परंपरागत त्योहार है साथियों। यह क्यों मनाया जाता है, तो पूर्व गढ़वाली सेनापति माधो सिंह
भंडारी, उन्होंने तिब्बत की सेना को हराया था, तिब्बत की सेना के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में दीपावली के 1 महीने के पश्चात यह उत्सव मनाया जाता है। मंगसीर बग्वाल, उत्तराखंड क्षेत्र। छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस देश के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 प्रारंभ किया? यानी 19वें क्रम का मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण। ये साथियों हर वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष होता है नेपाल और हमारी भारतीय सेना के मध्य। अभी हाल ही में यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ 19वां संस्करण है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल होता है। इस वर्ष यह भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। सातवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट 1 किसने लॉन्च किया? महत्वपूर्ण है साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि दुनिया में ओमान एक ऐसा देश बना है जो अभी अपने देश का पहला राष्ट्रीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा है। अपने देश की धरती से ही लॉन्च किया है और इसको बनाने में सहयोग किया साथियों, इसको बनाने में सहयोग किया एयरबस। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। किसने विकसित किया हो जाएगा, किसने विकसित किया, इसका निर्माण किसने किया, विकास किसने किया? तब एयरबस कंपनी। देखिएगा साथियों, ओमान का पहला राष्ट्रीय या नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नाम है इसका ओमान सैट। ओमान सैट क्या है? यह ओमान देश का अपना पहला कम्युनिकेशन उपग्रह है जिसका विकास या निर्माण किया एयरबस कंपनी ने और ओमान की धरती से ही इसको लॉन्च किया गया साथियों। आठवां प्रश्न पूछा गया है, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडारोव का संबंध किससे है? उत्तर बी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है साथियों, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, सामने तस्वीर है। यह सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व कप विजेता है। नाम है इनका जावोखिर सिंडारोव। नाम याद रख रहे साथियों क्योंकि यह सबसे कम उम्र के हैं, इस नाते परीक्षा में पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाए फीडे विश्व कप हुआ कहां पर है? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो भारत में हुआ। और भारत में भी किस जगह पर हुआ? तो गोवा में संपन्न हुआ। हमारे भारत में हो रहा है, इस नाते साथियों ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नौवां प्रश्न पूछा गया है, पीएम मोदी ने सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर होगा साथियों डी हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और हमारे देश की भावी आईटी सिटी, जो वर्तमान में आईटी सिटी है बेंगलुरु, भविष्य का आईटी सिटी हैदराबाद डेवलप हो रहा है, वहीं पर मोदी जी ने सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। यहाँ होगा क्या? तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा एयरबस A320 नियो विमान का और बोइंग 737 विमान का। इसी विमान का यहाँ पर साथियों मेंटेनेंस होगा, तो मेंटेनेंस सेंटर के रूप में है बोइंग और एयरबस के जो जहाज हैं, ये इनके मेंटेनेंस का कार्य होगा सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी में। कहां पर? हैदराबाद में। 10वां और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगी? उत्तर सी ओडिशा। ओडिशा राज्य की विधानसभा को पहली बार हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी संबोधित करेंगे साथियों। क्यों महत्वपूर्ण हो जा रहा है? क्योंकि ओडिशा इनका अपना गृह राज्य है साथियों। इसी ओडिशा राज्य से विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए बनी और यहीं से साथियों मंत्री बनी, अपना करियर, इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। और ये वर्तमान में हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तीनों बात याद रखिएगा साथियों।